बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सबको अस्सलाम वालेकुम। नेचुरल परफ्यूमरी। आप कहेंगे कि अदील परफ्यूम्स के ऊपर रिव्यू बनाते बनाते ये अदील किस तरफ चल पड़ा, नेचुरल परफ्यूमरी की तरफ चल पड़ा। आज एकदम इतनी ज़्यादा परफ्यूम्स को रिव्यू करने के बाद अदील के जहन में ये नेचुरल परफ्यूमरी का कंसेप्ट कहाँ से आया। तो मैं आप लोगों को बताता चलूँ यहाँ पर कि नेचुरल परफ्यूमरी का इंटरेस्ट मुझे थोड़ा सा ज़रूर था, और टाइम के साथ साथ मैं ये चीज़ें डिस्कस करता रहता हूँ। मेरे बड़े प्यारे एक भाई हैं, दानिश भाई, लाहौर में रहते हैं। उनका एक चैनल है फ्रेग्रेंटिशियन के नाम से। तो बहुत ही ज़बरदस्त चैनल है। देखिए, मैंने आज तक आप लोगों को कभी नहीं कहा कि आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, लेकिन लिटरली मैं आज आप लोगों से कहता हूं, अगर आपको नेचुरल परफ्यूमरी से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए, आपको नेचुरल परफ्यूमरी की A B C A to Z तक इंशाल्लाह अपकमिंग टाइम के अंदर A to Z तक सब की सब नॉलेज, सब का सब इंफॉर्मेशन इंशाल्लाह उस चैनल पर मिलेगा। उस चैनल का नाम है फ्रेग्रेंटिशियन। मैं इस चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा इंशाल्लाह, और यहाँ पे उसका चैनल का नाम भी लिख दूंगा फ्रंट पे, या नीचे डिस्क्रिप्शन में तो ज़रूर डाल दूंगा चैनल का लिंक। उस चैनल को सब्सक्राइब करें। आप लोगों में से जो लोग नेचुरल परफ्यूमरी के शौकीन हैं, उनको वो चैनल ज़रूर 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 पसंद आएगा, और ऐसी ऐसी कमाल की इन्फॉर्मेशन है। मतलब मैं तो वीडियो का वेट कर रहा होता हूँ। मैंने तो वो नोटिफिकेशन ऑन किया हुआ है, जैसे ही वीडियो आती है सबसे पहले उसको ऑन करके मैं देखता हूँ उस वीडियो को कि यार इस वीडियो को देखूँ, इसमें नेचुरल परफ्यूमरी से रिलेटेड बात है। अब नेचुरल परफ्यूमरी होती क्या है, मैं आप लोगों को बताता चलूँ। परफ्यूमरी दो टाइप की होती है। अब मतलब दो टाइप की हो गई है, मोटा मोटा बताऊंगा। एक कमर्शियल परफ्यूमरी हो गई, और एक हो गई नेचुरल परफ्यूमरी या आर्टिजनल परफ्यूमरी। ठीक है, आर्टिजनल परफ्यूमरी। दोनों के कुछ प्रोज हैं, कुछ कॉन्स हैं, सब कुछ इधर उधर होता है। लेकिन नेचुरल परफ्यूमरी का मतलब ये है कि ये जो नेचुरल परफ्यूमरी के अंदर जो खुशबू ऑब्टेन की जाती है, ये ओरिजिनल जो नेचर से रिलेटेड चीज़ें होती हैं, नेचर के अंदर चीज़ें होती हैं, उनसे ऑब्टेन की जाती है। लाइक अगर इसमें कहा जाता है कि मैं आप लोगों को कुछ नेचुरल ऑयल्स दिखाता भी हूँ, मैंने पॉकेट में रखे हुए हैं। लेट सपोज मैं आपको एग्जांपल देता हूँ वेटिवर की, जिसको खस कहते हैं। खस बेसिकली होती है, ये एक जंगली घास होती है। उसकी जो रूट्स होती हैं ना, उसको डिस्टिल किया जाता है, और उसको डिस्टिल करके फिर उसके ऊपर एक ऑयल आता है। वो डिस्टिलेशन का एक पूरा प्रोसेस होता है। उसके ऊपर एक ऑयल आता है, उस ऑयल को कलेक्ट कर लिया जाता है, और उस ऑयल को कहते हैं वेटिवर ऑयल। ये इस किस्म का होता है, जब इसको डिस्टिल किया जाता है तो ये ग्रीन से कलर का होता है। आप देख लें, इसकी विस्कोसिटी बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा थिक है ये, तो इसको कहते हैं वेटिवर। ये अब एक नेचुरल ऑयल है। ठीक है। अब आप तो कहेंगे कि यार फ्रेंच परफ्यूमरी के अंदर या कमर्शियल परफ्यूमरी के अंदर तो वेटिवर इस्तेमाल होता है, तो इसका क्या फ़ायदा हुआ। अब मैं आप लोगों को इसका फ़र्क बताता हूँ, फ़ायदा और नुकसान बताता हूँ। देखिए, नेचुरल परफ्यूमरी के अंदर अब जैसा दानिश भाई हैं, दानिश भाई वेटिवर के साथ प्ले करते हैं। वो अच्छा, मज़े की बात, वो एक परफ्यूमर भी हैं, मेरे कागज़ों में परफ्यूमर भी हैं। वो अपने परफ्यूम्स खुद डिज़ाइन करते हैं। ठीक है। वो मस्क के टिंचर्स उन्होंने बनाए, मस्क को उन्होंने अपने पास रखा हुआ है। फिर उसके बाद ऊद के टिंचर्स बनाए, उन्होंने टिंचर्स बनाए या डिस्टिल किया, वट एवर, जो भी उस प्रोसीजर को कहते हैं, वो उन्होंने बनाए। फिर उसके बाद उन्होंने वेटिवर के साथ भी खेला। यानी कहने का मकसद ये है, फिर वो इन चीज़ों को करते हैं मिक्स, ओरिजिनल ऑयल्स को करते हैं मिक्स। तो जो कमर्शियल परफ्यूमरी होती है और नेचुरल परफ्यूमरी होती है, उसका एक तो सबसे बड़ा डिफरेंस ये होता है कि नेचुरल परफ्यूमरी में आप जो ओरिजिनल, अब लेट्स सपोज ये है वेटिवर ऑयल, तो इसको डायरेक्ट आप वेटिवर ऑयल बनाएंगे, डिस्टिलेशन करेंगे, उस ऑयल को आप डायरेक्ट परफ्यूम के अंदर इस्तेमाल करेंगे, या डायरेक्ट वो ऑयल इस्तेमाल करेंगे। ये जो ऑयल है, ये बजाते खुद एक मुकम्मल परफ्यूम है, मुकम्मल परफ्यूम है। अगर आप इसकी कम्प्लेक्सिटी पे जाते हैं, अगर आप इसके खुशबू पर जाते हैं, तो ये बजाते खुद एक मुकम्मल खुशबू है। स्टार्ट से एंड तक आप इसको एंजॉय करेंगे, स्टडी करेंगे, डीप तक इसके जाएंगे, तो आप लोगों को समझ आएगी कि ये खुद एक बजाते खुद एक मुकम्मल परफ्यूम है। बट एक छोटा सा जो ड्रॉबैक मुझे लगता है कि लेट्स सपोज एक वेटिवर ऑयल डिस्टिल किया, ठीक है, तो ज़रूरी नहीं कि नेक्स्ट टाइम जब वेटिवर ऑयल डिस्टिल किया जाएगा तो उसकी खुशबू इस जैसी होगी।
द ओनली प्रॉब्लम इज दिस, ठीक है। जबकि कमर्शियल परफ्यूमरी में ये होता है कि अब बहुत सारी ऐसी कंपनीज हैं, मॉलिक्यूल्स बनाती हैं, तो वो क्या करती हैं, वो इस वेटिवर का एक मॉलिक्यूल बना देंगे और वो आपके परफ्यूमर्स को या परफ्यूम इंडस्ट्री के अंदर उसको फैला देंगे कि ये हमने मॉलिक्यूल बनाया, इफ़ यू वांट टू यूज़ इट। फिर परफ्यूमर्स उस वेटिवर के जो मॉलिक्यूल है उसको यूज़ करते हैं, उसकी खुशबू को यूज़ करते हैं। यस, वो लैब क्रिएटेड खुशबू होती है वेटिवर की, ये लैब क्रिएटेड नहीं है, ये एक नेचुरल डिस्टिलेशन का प्रोसेस है। बट द ओनली प्रॉब्लम कि ये जो बैच क्रिएट हो गया, आज के बाद शायद की बात है कि इस तरह की कभी भी खुशबू क्रिएट ना की जा सके। उसमें बहुत सारे प्रोसेसेस होते हैं। एक तो ये होता है कि जूं जूं ये एज करता है, इसकी खुशबू कम्प्लेक्स होती जाती है, चेंज होती जाती है। ऑन द अदर हैंड जो मॉलिक्यूल बेस्ड होते हैं, जो कि अब कमर्शियल परफ्यूमरी में इस्तेमाल होते हैं, उनका मॉलिक्यूल बनाकर दे दिया, उसकी खुशबू कंसिस्टेंट रहती है। उसका फ़ायदा ये होता है, इसका एक कॉन ये है कि ये बहुत लिमिटेड क्वांटिटी में बनेगा। लेट सपोज ये 3 किलो ऑयल, एक दफ़ा जो डिस्टिल किया 3 किलो ऑयल निकला, तो वो 3 किलो ऑयल में से फिर उसको थोड़ा 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 करके लोगों को डिस्ट्रीब्यूट किया, तो उनके पास जो तो वेटिवर ऑयल चला गया, उसके बाद बस, उसके बाद फुल स्टॉप। नेक्स्ट टाइम जो वेटिवर आएगा, एक तो वो ब्रांड न्यू होगा, ताज़ा ताज़ा होगा, उसकी खुशबू, उसकी कॉम्प्लेक्सिटी इस तरह की नहीं होगी क्योंकि ये ऑलरेडी ओल्ड हो चुका होगा। तो जो कमर्शियल परफ्यूमरी है उसके अंदर एक फ़ायदा ये भी है कि एक मॉलिक्यूल को लेके आप ढेरों ढेरों ढेरों, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, वर्साची। जिस तरह एक वर्साची का परफ्यूम है, वर्साची ऊद नोआर, ठीक है। अब आप कहेंगे यार वर्साची ऊद नोआर में तो ऊद है, लेकिन उसकी खुशबू तो कंसिस्टेंट है, जबकि आप तो कह रहे हैं कि ऊद को या खस को जब भी डिस्टिल किया जाता है तो ये लिमिटेड होता है। उसकी वजह यह है कि वो जो ऊद उसके अंदर यूज हुआ वो कमर्शियल ऊद है, वो मॉलिक्यूल बेस्ड ऊद है, और उस ऊद को जब आप परफ्यूम के अंदर डालेंगे तो वो आप बेशक उसकी हज़ारों लाखों बॉटल्स बना लें, क्योंकि वर्साची के लाखों करोड़ों, मतलब लाखों तो यूजर्स होंगे, तो सबको कंसिस्टेंट खुशबू जाती है। ये एक छोटा सा प्रो कह लें आप कमर्शियल परफ्यूमरी में। जबकि इसके एवज जो नेचुरल परफ्यूमरी है उसके अंदर जब आप किसी भी चीज़ को डिस्टिल करेंगे तो उसकी कम्प्लेक्सिटी तो बहुत ज़्यादा होगी, वो कम्प्लेक्स होगी खुशबू, वो खुशबू बहुत डीप होगी, वो खुशबू नेचर के बहुत करीब होगी। बट ओनली प्रॉब्लम इज कि वो लिमिटेड बैच के अंदर बनती है, ठीक है। एक थोड़ा सा ये था। तो नेचुरल परफ्यूमरी के अंदर मुझे ये जितनी भी बातें हैं ये दानिश भाई ने बताई, मैं मज़ीद भी उनसे सीखता रहता हूँ, बल्कि मैं अभी भी उनसे ना डिस्कस करता रहता हूँ। नेचुरल परफ्यूमरी के अंदर मैं उनसे वनीला के बारे में बहुत डिस्कशन कर चुका हूँ, वनीला के उनके चैनल के ऊपर वीडियोस मौजूद हैं। मैं उनके साथ ऊद के बारे में डिस्कस कर चुका हूँ उनके चैनल पर, ऊद से रिलेटेड तमाम वीडियोस, मतलब अभी वो आहिस्ता आहिस्ता आ रही हैं। अच्छा, मैं उनसे खस से रिलेटेड बहुत सारी डिस्कशन कर चुका हूँ। वो नॉलेज शेयर करने में बहुत अच्छे हैं, अपना नॉलेज शेयर करते हैं मेरे साथ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो ये तमाम वीडियोस उनके चैनल पर नेचुरल परफ्यूमरी से रिलेटेड, इवन आप बात करते हैं एम्बरग्री की बहुत बहुत अच्छी वीडियोस, मेरा नहीं ख्याल कि यूट्यूब पे उर्दू लैंग्वेज के अंदर इस तरह की कोई वीडियो एम्बरग्री से रिलेटेड, एम्बरग्री उससे रिलेटेड यूट्यूब के पर अवेलेबल हैं। आप देखें, आपको बड़ा मज़ा आएगा, और उनके चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। वो एक टैलेंट है हमारे पाकिस्तान का, हमें उसको फुल सपोर्ट करना चाहिए। ओके, अब आज के दौर में आप कहेंगे यार अदील भाई नेचुरल परफ्यूमरी हम कहाँ से लें, तो आज भी कुछ ब्रांड्स इस तरह के हैं जो कि नेचुरल परफ्यूमरी के अंदर काम कर रहे हैं, जिनमें इंसार ऊद आ गया, रीज लदोरे आ गया, उसके बाद बाटनिकॉफ आ गया, उसके बाद एक्वा ओरा आ गया। मतलब जिस तरह आप इन लोगों के नाम पहली दफ़ा सुन रहे हैं, तो मैंने भी रिसेंटली इनके नाम सुने हैं। तो इन कंपनीज का क्या है कि ये नेचुरल्स के साथ खेलते हैं, ठीक है। मैं आप लोगों को एक एग्जांपल देता हूँ, जिस तरह अरीज लदोरे एक ब्रांड है, और इसका जो परफ्यूम्स है ना, वो लेट सपोज ये 250 बॉटल्स टोटल बनाता है ये बंदा। मुझे इसके परफ्यूमर का नाम एकदम जहन से निकल गया, पर ब्रांड का नाम अरीज लदोरे है। ये 250 बॉटल्स बनाता है, और जैसे ही ये अपनी वेबसाइट पे वो फ्रेग्रेंसेस को लॉन्च करता है, सस्ती नहीं होती, 450, 500, 600, 1100, 1200 डॉलर इस तरह इनकी प्राइस होती है। लेकिन जैसे ही, मतलब 450, 500 तक तो मैंने देखा है, जैसे ही ये फ्रेग्रेंसेस जो है ना अपनी वेबसाइट पे लॉन्च करता है ये बंदा, सोल्ड आउट, 250 बॉटल सोल्ड आउट। क्यों? क्योंकि वो जो परफ्यूम उस बंदे ने 250 बॉटल्स बनाई हैं, वो आज के बाद दुनिया के अंदर कोई बंदा
मतलब उस तक वो खुशबू नहीं पहुंच पाएगी। वो जो चीज़ बनी है वो यूनिक बनी है, वो उस जैसी चीज़ दोबारा अगर वो खुद भी बनाना चाहे तो सेम एग्जैक्ट नहीं बनेगी, क्योंकि वो डिस्टिलेशन का प्रोसेस, फिर वो लेट सपोज उसमें ऊद इस्तेमाल किया गया है तो कौन सी जगह से लिया गया है, फिर अगर मस्क इस्तेमाल किया गया है तो मस्क की भी फिर जाहिर बात है डिफरेंट क्वालिटीज़ हैं। तो ये प्रोसेस होता है। अब जो इंसार ऊद वाले हैं, इंसार खुद अपने हाथ से जो है ना वो ऊद को डिस्टिल करता है, लेकिन हर ऊद जो होता है उसका वो पहले वाले ऊद से डिफरेंट बैच होता है, ठीक है, वो खुशबू डिफरेंट होती है। तो ये नेचुरल परफ्यूमरी के अंदर ये अभी तक काम कर रहे हैं। अब आप अगर कहें कि नेचुरल परफ्यूमरी 1940 से पहले नेचुरल परफ्यूमरी ही थी सारी, जैसे कि शनैल का एक परफ्यूम आता है नंबर 5, उसके अंदर जो जैस्मीन इस्तेमाल होती थी वो नेचुरल ऑयल इस्तेमाल होता था, लेकिन अब वो नेचुरल ऑयल इस्तेमाल नहीं होता, इसीलिए खुशबुएं चेंज भी हो गई हैं। आप अपने वालदैन से, अपने वालिद से, अपने दादा अबू से सुनेंगे, कभी कभी सुनेंगे, यार मैं ना एक फ्रेग्रेंस होती थी सुप्रीम, क्या नाम था उसका, अब मुझे उस फ्रेग्रेंस का नाम भूल रहा है। लेट्स सपोज हम कर लेते हैं जोवान मस्क, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ आप लोगों को। आप अपने कभी वालिद के सामने वो लगा कर जाएंगे तो कहेंगे यार ये अब वो चीज़ नहीं रही, ये जो हम लगाया करते थे ना जोवान मस्क, तो वो खुशबू तो पोटेंट थी, इतनी स्ट्रांग थी, इतना फैलती थी और यूं करती थी वो करती थी। उसका रीज़न ये है कि 90s तक, अर्ली 90s तक कुछ ब्रांड्स जो थे वो नेचुरल्स में काम कर रहे थे। फिर इफ्रा आया, इंटरनेशनल फ्रेग्रेंस रेगुलेटरी अथॉरिटी, उन्होंने नेचुरल ऑयल्स पे बैन लगाना शुरू किया। क्यों? क्योंकि जो भी ओरिजिनल जिसको आप कहते हैं ओरिजिनल सोर्स ऑफ दैट फ्रेग्रेंस, उसको सेव करने के लिए, लेट सपोज मैंने जैसे आप लोगों को बताया शनैल का नंबर 5 जो है उसमें ओरिजिनल जैस्मीन ऑयल इस्तेमाल होता था, लेकिन अब क्योंकि वो शनैल जो है वो एक मास प्रोडक्शन करता था, तो उसके लिए उनको जैस्मीन का जो ऑयल चाहिए होता था वो ज़्यादा चाहिए होता था। तो फिर उसको इस तरह तो फिर इस दुनिया में जैस्मीन ख़त्म हो जाती, वो अपने सारे परफ्यूम में डाल लेते, मतलब एक एग्जाम्पल के तौर। तो इफ्रा ने कहा नहीं, आप नेचुरल सोर्स को सेव करने के लिए हम जैस्मीन का ओरिजिनल ऑयल नहीं, आपने अगर इसको कमर्शियल प्रोसीजर के अंदर यूज़ करना है, कमर्शियली यूज़ करना है, तो आपको इसका मॉलिक्यूल इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो ये करके भी फिर मॉलिक्यूल कंपनीज जो हैं वो मैदान में आई और उनके ऑयल सेल होना शुरू हुए। बहरहाल ये बहुत लंबी चौड़ी डिस्कशन है नेचुरल ऑयल्स के ऊपर। मैं तो जस्ट आप लोगों से ये डिस्कस करने आया था कि मुझे नेचुरल परफ्यूमरी के अंदर इंटरेस्ट था, उसको मज़ीद स्पार्क देने वाले दानिश भाई हैं। तो ये मैं आप लोगों के साथ कुछ ऑयल्स भी अपने शेयर करता हूँ जो कि मेरे पर्सनल यूज़ के अंदर हैं, जिनके अंदर ये वेटिवर है, ये खस है, आप लोग देख सकते हैं। इसका बहुत डेंस, बहुत डार्क और बहुत ही आप इसको कह सकते हैं कि इसका जो ये ऑयल होता है ये बहुत ही ज़्यादा पोटेंट होता है। ये तो हो गया। उसके बाद मैं आपके साथ सैंडलवुड ऑयल एक शेयर करूँगा। ये बहुत थोड़ा रह गया है मेरा, लेकिन बहुत ही कमाल की इसकी खुशबू मतलब मुझे नेचुरल परफ्यूमरी का बहुत शौक है, लेकिन ये थोड़ा सा एक्सपेंसिव भी होता है। बट आप लोग अभी तक परफ्यूमरी को सिर्फ इतना जानते थे ना, क्लोन्स, डिज़ाइनर्स एंड नीश, ये तीनों के तीनों कमर्शियल कैटेगरी में आते हैं। नेचुरल कैटेगरी के अंदर ये आता है। अब ये जो मेरे पास एक सैंडलवुड है, मतलब आई कैन बेट ऑन दैट कि आप में से कोई भी अगर मुझे कभी विजिट करे और मैं उसको ये खुशबू सुंघाऊं तो वो ज़रूर इसकी तारीफ करेगा। एक ऑयल मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ, ये कंबोडियन ऑयल है। ये लिटरली ख़त्म हो गया है। इसके अंदर बिल्कुल आप ये देखें थोड़ा सा है, ये बिल्कुल गम स्टिक की तरह एक साथ चिपका हुआ है। इसको मैं थोड़ी देर सीधा रखूंगा तो ये सारे का सारा ऑयल नीचे हो जाएगा। ये लिटरली ख़त्म कर दिया मैंने। अच्छा, एक ऊद मेरे पास ये पड़ा हुआ है, ये टाइम के साथ साथ इतना थिक, इतना डार्क हो गया है। और इसकी विस्कोसिटी आप देखें, इसकी इसके अंदर इसका थोड़ा सा कलर डिफरेंट नज़र आ रहा है वीडियो के अंदर, बट ये बहुत डिफरेंट है। और ऊद का जिस तरह कलर होता है ना डार्क ऑरेंजी टाइप का, ये उस तरह का कलर है और बहुत ही विस्कस, मतलब बहुत ही डेंस किस्म का इसका ये लिक्विड है। तो ये नेचुरल ऑयल है मेरे पास। अब इसकी अगर हम बात करें, बहुत ज़्यादा डेंस, बहुत ज़्यादा थिक किस्म का ये ऑयल है और बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है। तो नेचुरल परफ्यूमरी नो डाउट एक अपनी क्लास रखती है, एक अपना एक स्टैंडर्ड रखती है। तो नेचुरल परफ्यूमरी से रिलेटेड आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए हो, कोई भी बात आप लोगों ने उसके बारे में देखनी हो, तो आई वुड रिकमेंड कि पाकिस्तान के हमारे दानिश भाई हैं, उनके चैनल का नाम मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, फ्रेगनेंटिशियन, उसको सब्सक्राइब करें
और हर नेचुरल चीज़ से रिलेटेड वो डिटेल में वीडियोस बनाते जा रहे हैं। इंशाल्लाह आपको उससे फ़ायदा होगा। तो ये था जी आज का हमारा एक छोटी तो नहीं, खैर काफ़ी लंबी चौड़ी वीडियो होगी नेचुरल परफ्यूमरी के अंदर। तो ये थी जी आज की हमारी वीडियो नेचुरल परफ्यूम के ऊपर। थैंक यू सो मच।